स्टूडेंट्स, एक स्टेप हम इस सेशन में आगे लेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट कैसे करेंगे एक्सेल की मदद से, ये इस सेशन में हम एक्सक्लूसिवली सीखेंगे। अच्छा, जब हम डेटाबेस का नाम लेते हैं तो ये डेटा से थोड़ा सा मुख्तलिफ टर्म है। हमने जब गूगल शीट को डिस्कस किया था तो वहाँ पे भी ये डिस्कस हुआ था कि डेटा एक अलहदा चीज़ को कहते हैं, डेटाबेस एक डिफरेंट चीज़ है। और जो ही हम डेटाबेस का जिक्र करेंगे तो वहीं पे डेटा फाइल का जिक्र भी आ जाएगा। और जब हम एनालिसिस की बात करेंगे तो एनालिसिस, ये हम पहले भी डिस्कस कर आए हैं, ये या तो डेटा के ऊपर परफॉर्म होगा या डेटा फाइल के ऊपर अप्लाई होगा। अगर हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो डेटा फाइल की फॉर्म में नहीं है, डेटा फाइल किसको कहते हैं? अगर हमारे पास कॉलम और रोज़ का एक स्पेसिफिक रोल मौजूद है तो उसको हम डेटा फाइल का जिक्र करेंगे। आइए हम कंप्यूटर पे चलते हैं और देखते हैं कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट एक्सेल की मदद से कैसे करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये मेरे सामने एक डेटाबेस या डेटा फाइल ओपन है। मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि मैं इसको डेटाबेस क्यों कह रहा हूँ। ये एक दफ़ा पहले भी डिस्कस हुआ है, एक मरतबा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं, क्योंकि इस सेशन में मुझे इस कॉन्सेप्ट की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ेगी। डेटाबेस जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे ये देखें कि ये तकरीबन 5000 कस्टमर का डेटा है, उसके मुख्तलिफ एट्रीब्यूट इकट्ठे हुए हैं। तो जिस कस्टमर का मेरे पास यहाँ पे आईडी है उसके आगे उसी कस्टमर का रीजन लिखा हुआ है, उसी कस्टमर का टाउन साइज़ है, उसी कस्टमर का जेंडर है। यानी हमने यहाँ पे चीज़ें आपस में गड़बड़ नहीं हुई बल्कि एक लीनियर स्ट्रक्चर के तौर के ऊपर एक पूरे सीक्वेंस में ये चीज़ें मौजूद हैं। इस सीक्वेंस, इस स्ट्रक्चर का नाम डेटाबेस है। यानी जब मैं डेटा और डेटाबेस मैनेजमेंट में या डेटाबेस में डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा तो उसका मतलब ये होगा कि डेटा तो किसी भी सीक्वेंस में लिखा जा सकता है, एट्रीब्यूट हमने लिखने हैं किसी भी सीक्वेंस में लिखे जा सकते हैं, लेकिन जो ही मैं इसको डेटाबेस कहूँगा तो डेटाबेस उसको एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने का नाम है कि जिस कस्टमर का मेरे पास जेंडर लिखा हुआ है उसी कस्टमर की इनकम भी लिखी आए, उसी कस्टमर का एज भी लिखा हुआ है, उसी कस्टमर की एजुकेशन भी लिखी हुआ है। यानी उसके तमाम एट्रीब्यूट एक ही लाइन में, एक ही रो में मेरे सामने लिखे हुए हों। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का नाम डेटाबेस है। यहाँ पे जो मैं ये बात इतने ज़ोर दे के क्यों कह रहा हूँ कि जब हम एक्सेल में कोई डेटा एनालिटिक्स का टूल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये एक प्री कंडीशन है कि वो डेटाबेस हो या डेटा फाइल हो। यही कंडीशन गूगल शीट में भी है और यही कंडीशन किसी भी स्टैटिस्टिकल या डेटा एनालिटिक्स के सॉफ्टवेयर में मौजूद है। आई होप कि ये चीज़ें आपको याद आ गई होंगी, ये हमने पहले भी डिस्कस की थी। अच्छा, एक और फीचर जो जब हम एक्सेल को इंस्टॉल करते हैं, हमारे सामने एक्सेल नहीं लाता, उसकी वजह का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वो टूल बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है डेटा एनालिटिक्स करने के हवाले से। मैं वो स्टेप्स आपके सामने डिस्कस करता हूँ कि हम उस टूल को ऑन कैसे करेंगे और फिर बाद में उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे सामने एक एक्सेल की शीट ओपन है। यहाँ पे मैं फिर यही कहूँगा कि ये जो अभी मैं तरीका आपके सामने डिस्कस करने लगा हूँ ये स्पेसिफिक है एक्सेल के इस वर्जन के लिए। अगर आपके पास एक्सेल का कोई दूसरा वर्जन है तो शायद ये तरीका जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ आप इस्तेमाल ना कर पाएँ। हम इसको सीख लेते हैं कैसे करेंगे। हाँ, ये बात है कि ये टूल हर वर्जन में अवेलेबल है, लेकिन इसको ऑन करने का तरीका ज़रा डिफरेंट है। हम सबसे पहले फाइल का बटन प्रेस करेंगे। फाइल के बटन के प्रेस करने के बाद हम सबसे नीचे हमारे सामने एक बटन मौजूद है जिसके ऊपर ऑप्शंस लिखा हुआ है। इस ऑप्शन को क्लिक किया। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद एक और विंडो आपके सामने ओपन होगी। इस विंडो में जहाँ पे बहुत सारे और आइकन हैं, एक आइकन जो है वो एक एडिन्स के बारे में है। एडिन्स एडिशनल इंस्टॉलेशन को कहते हैं। पिछले सेशन में हमने एडिन्स को इस्तेमाल किया था, लेकिन वो एडिन्स थे जो एक्सेल में मौजूद नहीं थे, माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं डेवलप किए हुए थे, किसी थर्ड पार्टी ने बनाए थे। ये वो एडिशनल इंस्टॉलेशंस हैं या वो एडिन्स हैं जो एक्सेल में मौजूद हैं।
हाँ हमें नज़र नहीं आ रहे, और इनको डेवलप करने वाला माइक्रोसॉफ्ट खुद है। सो ये दोनों एडिंस में थोड़ा सा फ़र्क है। थर्ड पार्टी के लिए हमें वही तरीक़ेकार इख्तियार करना पड़ेगा जो हमने लास्ट सेशन में सीखा। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के एडिंस को यूज़ करने के लिए हमें इस तरीक़ेकार को यूज़ करना पड़ेगा। तो जब हम एडिंस को क्लिक किया, ये एक विंडो और ओपन होगी। इसके बिल्कुल बॉटम पे देखें, आपके सामने एक मैनेज और ये चीज़ लिखी हुई आएगी। इस वक्त आपके सामने चीज़ है वो एक्सेल एडिंस है। इसमें कुछ और ऑप्शन भी मौजूद हैं। मैं आपको ऑप्शन इस वजह से दिखा रहा हूँ कि हो सकता है कि जब आप अपने कंप्यूटर पे ऑन करें, तो मेरे कंप्यूटर में तो लिखा हुआ आया था एक्सेल एडिन, यानी डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक्सेल एडिन थी। हो सकता है आपके कंप्यूटर में कुछ और हो, तो आपने देख के परेशान नहीं हो जाना कि इसमें एक्सेल एडिन है ही नहीं, तो फिर हम इसको यूज़ कैसे करें। तो एक्सेल एडिन्स को हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यानी यहाँ पे ऑप्शन जो है वो होनी चाहिए एक्सेल एडिन्स, और इस गो का बटन प्रेस करेंगे। जो ही हमने इस गो का बटन प्रेस किया, एक और हमारे सामने ऑप्शन होगी, और ये वो 4 या 5 ऑप्शंस हैं या एडिशनल इंस्टॉलेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट हमें प्रोवाइड करता है। हाँ, यहाँ पे ये वाली जो ऑप्शंस हैं ये फिर वर्जन स्पेसिफिक हैं। जो बहुत पुराने वर्जन्स थे वहाँ पे ये ऑप्शंस बहुत कम थी, सिर्फ एक ऑप्शन होती थी 2013 में। आज जब हम 2021 में बैठे हैं, तो ये ऑप्शंस जो हैं ये 5 भी हो गई हैं। हो सकता है अगले वर्जन में इनकी तादाद इससे भी ज़्यादा हो जाए। बता आपको इस वजह से रहा हूँ कि अगर आपके कंप्यूटर में ये इतनी सारी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि हमें सिर्फ ये जो पहले वाली ऑप्शन है इसको रिक्वायर है, एनालिसिस टूल पैक। इस एनालिसिस टूल पैक को क्लिक किया, ओके का बटन प्रेस किया। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई चेंज हमारे सामने नहीं आई। ये चेंज कहाँ पे आएगी? ये यहाँ पे हमारे पास मेन्यू में डेटा का बटन या डेटा का आइटम मौजूद है। इस डेटा को क्लिक किया, और यहाँ पे देखें बिल्कुल एंड के ऊपर डेटा एनालिसिस के नाम का एक आइकन, एक बटन, एक ऑप्शन मौजूद है। जब हमने ये नहीं किया था, मैं आपके सामने वो दोहरा देता हूँ कि एडिशनल इंस्टॉलेशन गो, और जब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो आप देखिएगा कि यहाँ पे डेटा में डेटा एनालिसिस के नाम की कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। जो ही हम इसको ऑन करते हैं तो हमारे सामने, ये मैं जानबूझ के 2-3 मरतबा ये प्रोसेस कर रहा हूँ ताकि आप ये सीख लें। अब यहाँ हमारे सामने ये डेटा एनालिसिस के नाम की ऑप्शन मौजूद है। जो ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये एक और दुनिया आपके सामने ओपन होगी, और ये वो सारे एनालिसिस हैं जो डेटा एनालिसिस को हर वक्त रिक्वायर होते हैं। किसी सिनेरियो के लिए हमने कोई एनालिसिस करना है, किसी एनालिसिस सिनेरियो के लिए कोई दूसरा एनालिसिस करना है। प्रीटी मच यही वो एनालिसिस हैं जो हमें डेटा एनालिसिस करने के लिए रिक्वायर होते हैं। जब हम एक्सेल को अपने कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करते हैं तो ये डेटा एनालिसिस हमारे सामने मौजूद नहीं होता। मैंने एक दफ़ा माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे पढ़ा था कि जो एक्सेल है जब काम कर रही होती है किसी भी कंप्यूटर के ऊपर, तो 20 to 25 MB स्पेस कंज्यूम कर रही होती है। तो अगर हम उसके ऊपर कोई एनालिसिस करें तो थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस ले ली होगी उसने। लेकिन जब हम ये डेटाबेस या डेटा एनालिसिस टूल ऑन करते हैं तो तकरीबन 1.5 GB मेमोरी स्पेस कंज्यूम करना शुरू कर देती है। शायद यही वजह हो कि एक्सेल इसको जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो इसको डिफ़ॉल्ट के तौर के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करती, क्योंकि उस वक़्त अगर हमें इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो हमें उस वक़्त पड़ती है जब हम डेटा एनालिसिस करने लगें। अगर हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम इसको ऑन क्यों करेंगे? तो उस वक़्त एक्सेल को खामखा इतना मेमोरी इंटेंसिव बनाने की ज़रूरत नहीं है। शायद ये उसकी वजह हो, मुझे एग्जैक्ट वजह का नहीं पता। तो बहरहाल ये मैंने आपको ऑन करने का तरीका बता दिया, और यहाँ पे वो सारे एनालिसिस हैं जो कि डेटा फाइल या डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए या डेटा एनालिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं। ये बात एक दफ़ा फिर बता दूं कि इन टूल्स को यूज़ करने के लिए लाजमी है कि आपके सामने एक डेटाबेस मौजूद हो, डेटा फाइल मौजूद हो। ये अगर डेटा की फॉर्मेट में या डेटाबेस की फॉर्मेट में डेटा आपके सामने मौजूद नहीं है तो ये टूल हमारे किसी काम के नहीं होंगे।
तो लाजमी बात है कि हमारे सामने जो मौजूद है वो डेटा फाइल के नाम के ऊपर या डेटा बेस के फॉर्म के ऊपर मौजूद हो। अच्छा, अब हम इस जो डेटा एनालिसिस है इसको हम यूज़ करेंगे कि हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। मैं सबसे पहले एक सिनेरियो आपके सामने रख देता हूँ। मेरे सामने एक वेरिएबल है इनकम, जो हमारे सामने इस वेरिएबल में, इस कॉलम में मौजूद है। मैं इस कॉलम में मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास जो कस्टमर आते हैं, क्योंकि ये जो फाइल है इसका नाम कस्टमर डी बेस है, तो इन्फॉर्मेशन इसमें कस्टमर के बारे में है। तो जो कस्टमर आ रहे हैं उसकी आम तौर के ऊपर पे या आम तौर के ऊपर उनकी इनकम कितनी है। ये जो मैंने आम तौर का वर्ड यूज़ किया है, गूगल शीट में भी हमने डिस्कस किया था कि हम एवरेज को कैलकुलेट करना चाह रहे होते हैं, और जो ही हम एवरेज का नाम लेते हैं तो इसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों हमारे सामने आ जाते हैं। अब हम इस डेटा एनालिसिस टूल की मदद से इस कॉलम की एवरेज को फाइंड आउट करना चाहेंगे। ये मैंने टेक्निकल तौर पे बताया, और आम तौर के ऊपर मैं ये फाइंड आउट क्या करना चाहता हूँ कि उन जो कस्टमर आ रहे हैं आम तौर के ऊपर उनकी इनकम कितनी होती है। डेटा एनालिसिस को क्लिक किया, और उसके बाद यहाँ से हमने इस पूरे टूल्स में से हमने ढूंढा कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स किधर है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक किया, फिर इसको ओके का बटन प्रेस किया। ये आपके सामने एक मेन्यू ओपन होगा। इस मेन्यू में सबसे पहले तो हमने इनपुट रेंज देनी है। अब रेंज का कॉन्सेप्ट आपके जहन में होगा। ये जो इनकम की इंफॉर्मेशन है ये मेरे पास ओ कॉलम में मौजूद है, और ये O1 से स्टार्ट होके O5001 तक हमारे पास जाती है। अगर आप इसको लिखना नहीं चाहते तो आप इसको इस आइकन की मदद से इसको शेड भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर आप लिखें नहीं तो इस कॉलम को आप यहाँ पे एंड तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है, डिपेंडिंग ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई। और जो ही ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई तो यहाँ पे मैंने इसको ऑफ कर दिया। दूसरे नंबर के ऊपर मैंने बता दिया कि क्या डेटा मेरे पास कॉलम में मौजूद है। जी बिल्कुल, एक कॉलम में मौजूद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, लेबल इन द फर्स्ट रो। जब मैंने इसको लिखना शुरू किया था, इसका आइकन जो यूज़ किया था, तो इनकम को मैंने शामिल कर लिया था। तो इसका मतलब है कि जो मैंने डेटा उसको स्पेसिफाई किया है उसके रो नंबर 1 में उसका हेडिंग मौजूद है। अगर हेडिंग मौजूद है तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा। इसको क्लिक करना इस वजह से ज़रूरी है कि आप सबको पता है कि जो डेटा के फार्मूले हैं वो नंबर्स पे लगते हैं, 1 2 3 पे लगते हैं, वो नॉन नंबर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होते। तो यहाँ पे हमने इसको लेबल इसको क्लिक कर लिया। और चीज़ जो हमने इसको प्रोवाइड की इंफॉर्मेशन, वो समरी स्टेटिस्टिक्स ऑन कर दी। यानी हमने डेटा एनालिटिक टूल को बता दिया कि डेटा कहाँ पड़ा हुआ है। हमने उसको ये बता दिया कि उसके फर्स्ट रो में उसका लेबल मौजूद है। हमने ये बता दिया कि जो आउटपुट आएगी वो एक नई शीट के ऊपर लिखनी है। इसी शीट के ऊपर कहीं नहीं आपने लिखनी, बल्कि एक नई शीट के ऊपर लिखनी है। और फिर उसके बाद हमने ऑन कर दिया कि इस डेटा के ऊपर एनालिसिस क्या करना है। हमने इसकी समरी फाइंड आउट करनी है, और इसको ओके का बटन प्रेस किया। अब जो ही हमने ओके का बटन प्रेस किया तो ये एक समरी आपके सामने लिखी हुई आ जाएगी। इस समरी में बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन भी हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इस समरी के हेडिंग के तौर के ऊपर आप देखें, इनकम का वेरिएबल लिखा हुआ है। एक्सेल को कैसे पता चला कि इस कॉलम का नाम इनकम था? जी, वो जो हमने जब डेटा रेंज स्पेसिफाई की थी उसकी रो नंबर 1 को हमने रहने दिया था, हमने अपने डेटे में शामिल किया था। तो एक्सेल को इस वजह से पता चला कि इसकी हेडिंग जो है वो क्या है। इसकी मीन वैल्यू भी हमारे सामने मौजूद है, और यहाँ पे हमारे सामने इसकी स्टैंडर्ड एरर, ये मुख्तलिफ स्टेटिस्टिकल टर्म है। कुछ का आपको पता होगा, कुछ ज़रूरत होगी हमें हमारे लिए, कुछ की हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इस पूरी इंफॉर्मेशन में इससे जो अभी मैंने इस सिनेरियो को जनरेट किया था कि इस आम तौर के ऊपर कौन से कस्टमर आते हैं, तो हमें सिर्फ मीन वैल्यू चाहिए। और बाय द वे ये अंग्रेज़ी वाला मीन नहीं है, वो ज़रा ज़्यादा मीन हो जाता है, ये स्टेटिस्टिक्स का मीन है। तो यहाँ पे 55.05, तो आम तौर के ऊपर जो कस्टमर की इनकम है वो 55 पॉइंट समथिंग है। और आखिर में इसने इसकी 5000 यानी टोटल नंबर ऑफ़ कस्टमर ये भी दिए हुए हैं। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है वो भी हमारे पास मौजूद है।
मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो भी हमारे सामने मौजूद है, इसका सम क्या है ये भी मौजूद है। ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता इस वजह से रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जब भी हमने फाइंड आउट करनी होगी तो डेटा एनालिटिक टूल में हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को ऑन करेंगे। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। जी स्टूडेंट्स, इस सेशन में हमने सीखा कि डेटाबेस मैनेजमेंट एक्सेल की मदद से हम कैसे करते हैं। हमने एक्सेल के एक एडिशनल इंस्टॉलेशन जो कि छुपा हुआ टूल है एक्सेल में, हिडन टूल है, जब हम एक्सेल इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, उसको कैसे ऑन करेंगे और फिर हम उसको यूज़ कैसे करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, वो हमने सीखा। आई थिंक्स थिंग्स वुड बी गुड फॉर यू।